हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 27 ऑफ 30 डेज सीरीज़ ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन यूनिट 4 हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी इसके अंदर हमने कंप्लीट किया था स्मॉल टॉक और पब्लिक स्पीकिंग का टॉपिक। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे अभी आप MBA कर रहे हैं या MCOM कर रहे हैं तो उसके बाद आपको जॉब तो चाहिएगी, तो जॉब के लिए आपके पास रिज्यूम होना चाहिए। तो रिज्यूम का मतलब क्या होता है, रिज्यूम जो है वो आज का हमारा टॉपिक है। रिज्यूम के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, रिज्यूम डू एंड रिज्यूम डू नॉट। ठीक है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होंगी, क्या चीज़ें नहीं होंगी, तो हम किस तरीके से रिज्यूम को लिखेंगे। हाउ टू राइट ए गुड रिज्यूम। Resume must be clearly, consequently, and strategically present your qualification to get a recruit interest in a meeting you. It should convey your skills, work experience, and assets. The resume is used to describe what you can accomplish professionally in a manner that also illustrates what you can do for an employer. Job opportunity can arise unexpectedly, and updated modern resume is the key to successful job search. Here are the some do's and do not of how the write a good resume and what do include। देखो, रिज्यूम जो है वो क्लियरली क्या चीज़ बताता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, है ना। आप कितने अच्छे से काम कर सकते हैं, आपकी स्किल्स के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, वो सब चीज़ें रिज्यूम हमारी डिफ़ाइन करता है। रिज्यूम के अंदर वही तो चीज़ें होती हैं, वही हम कौन हैं, हमारे बारे में जो बातें होती हैं, जो हमारी स्किल्स होती हैं, किस तरीके से हम काम करते हैं, हमारी एक्सपर्टीज़ क्या है, कितना एक्सपीरियंस है हमारा, वो सब चीज़ें हमारे रिज्यूम के अंदर होती हैं। रिज्यूम जो क्लियर होना चाहिए, स्ट्रेटेजिकली बनाओ उस तरीके से ताकि आपको वो जॉब मिल जाए। मॉडर्न टाइम पे तो रिज्यूम के अकॉर्डिंगली ही जॉब मिलती है, क्योंकि रिज्यूम अच्छा होगा, आपने उन चीज़ों को सही तरीके से प्रेजेंट किया होगा, जो स्किल्स आपके पास हैं बट उनको सही तरीके से प्रेजेंट किया होगा, तभी आपको जॉब मिल सकती है। अब हम बात करेंगे कि रिज्यूम के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रिज्यूम डूज एंड रिज्यूम डू नॉट। रिज्यूम राइटिंग डूज, रिज्यूम के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए जब आप कोई रिज्यूम लिख रहे हैं तो कीप योर रिज्यूम क्लियर एंड कॉन्सिस। एन एम्प्लॉयर टेक्स एन एवरेज ऑफ 30 सेकेंड टू स्कैम ए रिज्यूम। यू वॉन्ट टू देम टू सी राइट अवे दैट यू आर क्वालिफाइड फॉर द पोजिशन। देखो, किसी भी रिज्यूम को देखने के लिए वो जो एम्प्लॉयर है वो 30 सेकेंड लेता है, तो उस 30 सेकेंड में उसको दिखना चाहिए कि आप उस जॉब के लिए सही हैं, आप उस जॉब पोजीशन के लिए क्वालिफाइड हैं। तो वो आपका जो रिज्यूम है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, पता चलना चाहिए एकदम कि भई आपने MBA कर रखी है, MCOM कर रखी है, BBA कर रखी है, BTech कर रखी है, क्या कर रखी है, वो क्लियरली उस चीज़ के अंदर मेंशन होनी चाहिए। कितना आपको एक्सपीरियंस है, 10 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल, फ्रेशर हैं आप, वो सब चीज़ें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए रिज्यूम के अंदर। रिज्यूम आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देन लिमिट योर रिज्यूम टू 2 pages. Place the emphasis of your resume on your most recent experience. Older job and experience that are more than 15-year-old should either be cut out or maximized. This way the employer can focus on more relevant information. आपका जो रिज्यूम है वो 2 पेजेस से कम ही कम होना चाहिए, ज़्यादातर तो दो या 1 पेज का ही हो, ताकि जो एम्प्लॉयर है उसका फोकस रहे जो आपने रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डाली है। जो इन्फॉर्मेशन आप बताना चाह रहे हो कि मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का, 20 साल का, तो वो उसके ऊपर उसका फोकस जाए। देन टेलर योर रिज्यूम टू सूट द पोजीशन you are applying for. Specific work experience or achievement that are related to the position you are applying to. This can be done by reviewing the job descriptions or the employer website. देखो, जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी आपने काम किया है, जिस जॉब के लिए आप अभी अप्लाई करें, जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो आपके रिज्यूम के अंदर होना चाहिए कि भाई मैंने इतना काम किया है, ये मेरी अचीवमेंट्स हैं और मैं इस जॉब के लिए कैपेबल हूँ। तो उस अकॉर्डिंग आप उसके अंदर सारी चीज़ें लिखेंगे। हाईलाइट व्हाट यू हैव अकम्प्लिश्ड। You want to be able to identify the best example of where you demonstrate your skills. These examples should speak to what you achieved in your role and should demonstrate what kind of employer you are. It is the best to include this information in the work experience section of the resume.
देखो जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, भाई किसी कंपनी के अंदर आपने 15 साल काम किया है, तो आप उसके अंदर वो चीज़ मेंशन करेंगे कि ये कंपनी का नाम है, मैंने यहाँ पे 15 साल काम किया है, इतनी सब चीज़ें मैंने यहाँ पे अचीव की हैं, और आप वहाँ जाके चाहे पूछ भी सकते हैं। तो उस तरीके से आप उन चीज़ों को बताएंगे, हर एक चीज़ को शेयर करेंगे। बी होनेस्ट, झूठ मत बोलो भाई। देखो चाहे रिज्यूम है, चाहे कहीं भी है, अगर आपने कोई भी बात किसी भी रिश्ते को बनाने के लिए, किसी भी जॉब को पाने के लिए झूठ बोल लिया ना, और अगर उस इंसान को वो झूठ पता चल गया, वो आपके ऊपर लाइफ में कभी भी ट्रस्ट नहीं करेगा। लाइंग ऑन योर रिज्यूम इज़ नेवर अ गुड आइडिया। यू डोंट वांट टू ओवरसीट योर स्किल्स एंड रिजल्ट एज इट मिसलीड्स द एम्प्लॉयर। हैव कॉन्फिडेंट इन वट यू हैव टू ऑफर। देखो आप कॉन्फिडेंट रहें कि आप कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट अच्छी चीज़ है, बट होनेस्ट रहें, झूठ मत बोलो कि उस जॉब को पाने के लिए आपने कुछ भी झूठ बोल दिया है। क्वान्टिफाई योर अचीवमेंट, यूज़ फर्म नंबर दैट एम्प्लॉयर विल अंडरस्टैंड एंड बी impressed by. For example, how many people you supervised, how many product you sold, by what percentage you increase sale, etc. देखो आप अपनी अचीवमेंट के बारे में बताओ कि भाई मैंने इतने लोगों को सुपरवाइज़ किया, इतने लोगों के ऊपर काम किया है, इतने प्रोडक्ट मैंने सेल किए हैं, इतनी सेल्स की जो परसेंटेज है वो मैंने बढ़ाई है, वो चीज़ आप बताओ। जैसे अभी मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो मैं ये कहती हूँ कि मैंने 35 से 40 तक सब्जेक्ट में पढ़ा चुकी हूँ अभी तक। तो वो चीज़ बताओ ना, झूठ क्यों बोलो कि मैंने इतना सब कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ। यूज सिंपल वर्ड एंड एक्शन वर्ब्स। द person reading your resume might not always be the employer. Resume can be reviewed by the recruiter or human resource HR जो मैनेजर होता है आपका, specialist who may not be familiar with your specific field. Use simple and plain language, but also preserves verbs such as handled, managed, led, developed, increase, accomplished, leveraged, etc. देखो सिंपल वर्ड्स और एक्शंस वर्ब का यूज़ करो, क्योंकि आपको नहीं पता आपके रिज्यूम को कौन पढ़ेगा। एचआर मैनेजर ही रिक्रूट करता है, एचआर का काम ही यही होता है, नए लोगों को रिक्रूट करना, मतलब नए लोगों को लेके आना। तो आपको वो नहीं जानता है, वो अपनी एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर है, तो आप अलग अलग मतलब किसी कोई भी वर्ड का यूज़ मत करो जो उसको समझ में ना आए। आप हाँ इन वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, इन वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। हैंडल वर्ड जो है, एज है, लेड है, डेवलप्ड है, इंक्रीज है, कम्प्लीट है, लिवरेज है, एक्सेट्रा। इन वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हैं, बट आप ज़्यादा बड़े हाई लेवल वर्ड्स का यूज़ ना करें। इंक्लूड अनपेड वर्क दैट शो ऑफ योर स्किल। इफ़ यू हैव वॉलंटियर्ड विद अ वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन और वर्क फॉर एन इम्पोर्टेंट कॉजेज पुट इन योर रिज्यूम, you should include their experience under the work experience or the volunteer work section, especially if they are related to the position you are applying for. आपने कोई भी काम किया है, कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने वॉलंटियर किया है, तो आप उस चीज़ को बताओ कि भाई मैंने जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, कि मैंने इस पोजीशन इस तरीके के काम बहुत ज़्यादा किए हैं, है ना, मेरा पूरा वर्क एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, मेरे पास ये स्किल्स हैं, मैं लोगों को इस तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। डबल चेक एंड इंक्लूड योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। आप जो रिज्यूम आपने बनाया है उसको डबल चेक करो, आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं हुई है, कोई आपने लाइन तो गलत नहीं यूज़ कर दी, कोई स्लैंग का यूज़ तो नहीं किया है। तो वो सब चीज़ें आप चेक करो, और आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है जिससे वो इंसान कॉन्टैक्ट कर सकता है आपके साथ, वो भी उसके अंदर डालो। योर रिज्यूम शुड लिस्ट योर नंबर, नेम, एड्रेस, ईमेल एंड फ़ोन नंबर। दिस इंफॉर्मेशन शुड बी प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज। ऑल्सो मेक श्योर दिस इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट, अदरवाइज द एम्प्लॉयर वोंट नॉट बी एबल टू कॉन्टेक्ट। देखो आप बिल्कुल क्लियरली सारी इन्फॉर्मेशन को डालो, चेक करो कि भाई ये इन्फॉर्मेशन सही तो है ना, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं डाल दिया है। उसको चेक करने के बाद आप ये सब चीज़ें पहले पेज पे डालोगे, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी ईमेल, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि वो इंसान आपसे कॉन्टैक्ट कर पाए जिसने वो रिज्यूम पढ़ा है और आपको जॉब के लिए ऑफ़र कर पाए। ये तो हमने जान लिया कि रिज्यूम के अंदर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। अब क्या क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। रिज्यूम राइटिंग, डू नोट, उसके अंदर क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। Do not use an inappropriate email address. Make sure email is easy to read, easy to type, professional and non-offensive. In general, your email address should be based on your name. Include any nicknames, numbers or special characters.
देखो ज़्यादातर जो ईमेल होती है वो अपने नाम पे ही बनानी चाहिए कि भाई कोई भी नाम है आपका उसके अकॉर्डिंगली है xyz@gmail.com, ताकि ईज़िली वो इंसान उस ईमेल को टाइप कर सके, ईज़िली वो इंसान उससे समझ पाए प्रोफेशनली, और ज़्यादा ऑफेंसिव ना हो कि भाई क्या लिख दिया ये, कि भाई आपने लिख दिया 3 4 5 6 कुछ भी लिख दिया, तो वो नहीं होना चाहिए। डोंट इंक्लूड अननेसेसरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जो चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है वो मत बताओ। It is the best to leave out any personal details such as age, weight, height, materiality status, religious preferences, political view, or any other personal attribute that could be controversial. This will prevent any potential bias. Most importantly, never include your social insurance number in your resume. देखो, कोई भी चीज़ है पर्सनल, जो चीज़ें वो मत शेयर करो ना। उसको क्यों जानना है आप मैरिड हैं या नहीं है, उसको क्यों जानना है आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आपकी एज क्या है, आप क्या सोचते हैं, पॉलिटिकल व्यू आपका क्या है, क्या प्रेफरेंस आपकी, क्या कास्ट है आपकी, नहीं जानना है उसको। उसको जो जानना है वही चीज़ें बताओ, ज़्यादा पर्सनल चीज़ें कुछ भी मत बताओ उसके अंदर। कभी भी सोशल जो भी इंश्योरेंस नंबर है वो रिज्यूम के अंदर नहीं डालना चाहिए। डोंट इंक्लूड अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ। अपनी पिक्चर क्यों डालनी है, मत डालो। मतलब कई कंट्रीज़ के अंदर तो एक्सेप्टेबल होता है रिज्यूम के अंदर पिक्चर, बट कईयों के अंदर नहीं होता, क्यों डालनी है। ऑल दो इन सम कंट्रीज इट मे बी एक्सेप्टेबल टू इंक्लूड अ फोटो, इट इज़ नॉट द नॉर्म इन कनाडा के अंदर ऐसा नहीं है। इट एक्चुअली लोअर योर चांसेस of obtaining a position and divert the whole focus of your resume. You want the employer to focus on your skills and experience, not what you look like. देखो, आपको क्यों दिखाना है कि मैं कैसा दिखता हूँ, या मैं अच्छा दिखता हूँ या बुरा दिखता हूँ। आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्किल्स बोलती हैं। ये कहते हैं ना कि काम आपका बोलेगा, आपका जो फेस है वो क्या क्या करेगा वो देख के। जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, उसकी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। तो अपनी फ़ोटो मत डालो रिज्यूम के अंदर कभी भी। डोंट यूज़ पर्सनल प्रोनाउंस। डू नॉट यूज़ आई, माई और मी। राइट योर रिज्यूम इन द थर्ड पर्सन एज इफ इट्स बीइंग राइटिंग बाय समवन एल्स। मतलब थर्ड पर्सन का यूज़ करो, जो मतलब ये लगे कि किसी और ने आपके रिज्यूम को लिखा है। आई, माई, मी मत लिखो। पर्सनल कोई भी प्रोनाउन का यूज़ मत करो रिज्यूम के अंदर। Don't simplify list job responsibility. Your job duties will be obvious from your job title. Instead, highlight your achievement by putting a personal spin on your job duties and providing specific example. देखो, आपको पता है कि आप जिस भी जॉब के लिए जिस भी पोजीशन के अप्लाई कर रहे हो, तो आपको उसके अंदर क्या काम करना है। तो उस चीज़ को मत दिखाओ कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, मैंने ये भी किया वो भी किया। नहीं, सिर्फ आपके अचीवमेंट्स को हाईलाइट करो कि ये चीज़ें मैंने अचीव की इस काम को करने से। ज़्यादा फालतू की चीज़ें मत शो करो उसके अंदर। Don't make general statements. Steer clear from vague statements that do not highlight your actual contribution. Unclear statements such as responsible for improving efficiency and making cost saving. Do not provide any information to an employer. Personalize your experience. सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करो। कोई भी जनरल स्टेटमेंट पास मत करो कि भाई मैं इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, या मैं इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकता हूँ, कॉस्ट को सेव कर सकता हूँ। नहीं भी हो आपसे, आपने बोल दिया मैं कर सकता हूँ। कोई भी जनरल स्टेटमेंट पास ऑन मत करो। आपका एक्सपीरियंस शेयर करो, सारी चीज़ें शेयर करो। ये मत करो कि मैं ये करके दिखा दूँगा, मैं इतनी जो कॉस्ट है उसको बचा के दिखा दूँगा। ये मत करो। डोंट इंक्लूड रेफरेंस। एन एम्प्लॉयर ओनली रिक्वायर रेफरेंस इफ दे आर seriously considered hiring you. Keep reference on a separate sheet and provide them only when they are specially requested. देखो, रेफरेंस मत इंक्लूड करो उसके अंदर कि भाई इसने मुझे रेफ़र किया है या इसने किया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रेफरेंस है ना डुबा देती है इंसान को, कि भाई इसने किसी से रेफ़र करवाया है मतलब इसके अंदर कोई कमी होगी, है ना। लोगों की हर एक इंसान की अलग अलग थिंकिंग है अपनी अपनी। तो इसलिए अगर रेफरेंस डालने हैं तो एक सेपरेट शीट के ऊपर डाल दो, अगर कोई स्पेशली रिक्वेस्टेड है तो। नहीं तो मत डालो। ऐसे किसी की एरे गैरे की रेफरेंस डालोगे आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि हर इंसान की थिंकिंग अलग अलग होती है। वो सोचेगा कि भाई रेफरेंस डलवा रहा है, कोई ना कोई कमी है, कोई चीज़ की दिक्कत होगी इसके अंदर। तो इसलिए डू नॉट इंक्लूड हॉबीज़ और इंटरेस्ट। आपकी हॉबीज़ और आपके इंटरेस्ट से उसको कोई मतलब नहीं है, तो उस चीज़ को इंक्लूड करने की भी ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू मैंशन हॉबीज़ बिकॉज ऑफ द जजमेंट पोटेंशियल एम्प्लॉयर कैन मेक। हाउएवर इफ़
Your hobbies related to the position, you may include them as they are, demonstrate to the employer why you are a गुड फिट। मतलब अगर आपकी हॉबीज़ आपकी जॉब पोजीशन से रिलेटेड हैं तो आप डाल सकते हैं, ताकि उसको पता चले कि आप उस जॉब के लिए सही फिट हैं। अगर नहीं है तो जैसे आपकी डांसिंग हॉबी है, आपकी जॉब कोई टीचिंग के लिए आप कर रहे हैं या फिर बैंक में कहीं कर रहे हैं, तो उस डांसिंग हॉबी से उसको कोई लेना देना नहीं है, आपके इंटरेस्ट से उसको कोई लेना देना नहीं है, तो उस चीज़ को मत बताओ। हाँ, अगर आप कोई डांस टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर अपनी हॉबीज़ को बताओ कि भाई मेरी हॉबी भी यही है और मैं करता भी यही हूँ। तो टुडे आज हमने कंप्लीट किया है कि रिज्यूम के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, रिज्यूम डू एंड रिज्यूम डू नॉट। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एन्जॉय योर लाइफ।